नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। जो मैं आज आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ ये मेरठ से है। भेजने वाले प्रतीक जी हैं और इन्होंने मुझे एक बात और कही है कि नितिन भाई, सच में ये चमत्कार होते हैं जो आप कहानी में सुनाते बताते हो। मैंने अपनी कहानी भी कई लोगों को बताई है, लेकिन उन्हें ये सब ऐसा लगा कि मेरे मन का वहम है, ऐसा मुझे लगा, ये सब ख्याली बातें हैं, लेकिन आपने विश्वास करा। तो जी, मैं हर किसी की कहानी जो आती है उस पर विश्वास करता हूँ, सच मानता हूँ, तभी अपलोड करता हूँ। ठीक है, मन गढ़ंत कोई नहीं। किसके साथ ईश्वर ने कैसा चमत्कार कर दिया सामने वाला अंदाजा भी नहीं लगा सकता। देखिए, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए और आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माँ भवानी, आपका नाम और आपकी जगह। और हर बार की तरह कहूँगा, ईश्वर चमत्कार करते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। अब कहानी शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह जैसे आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इस तरह की कहानियाँ, चमत्कार, फैक्ट्स मैं लाता रहता हूँ। कहानी शुरू होती है मेरठ से। मेरठ का एक व्यापारी नाम प्रतीक है और इनका बच्चों के खिलौनों का काम है। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कोई किसी तरह की समस्या है नहीं। इनका 2 फ्लोर का दुकान है, दुकान क्या, मैं इसे शोरूम ही कहूँगा, और बहुत अच्छा चल रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। रात दिन इनकी कमाई बढ़ती जा रही है। ये मानिए कि ईश्वर ने, माँ लक्ष्मी ने इन पर ऐसी कृपा बरसा रखी है कि माटी छू दें तो सोना हो जाए। घर परिवार से एकदम संतुष्ट हैं। एक बेटा है, उसकी भी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हैं। धर्मपत्नी जो है काफ़ी पूजा पाठी थी कभी किसी वक्त में, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आ रहा है वो थोड़ा सा अब पूजा पाठ उतना नहीं कर पाती। ये भी नहीं कहूँगा कि वो काफ़ी वृद्ध हैं, बुज़ुर्ग हैं। उम्र का पड़ाव मैं इस तरह से कहूँगा कि वो पूरे दिन अपने नाती पोतों में व्यस्त रहती है और हाँ, ईश्वर की भक्ति करना कभी कभी भूल जाती हैं। चलिए अभी इस बात को साइड करते हैं। जो ये प्रतीक जी हैं, ये जो इनका शोरूम है, इसमें जब पहले आते थे तो पूजा पाठ करा करते थे। हाँ, मतलब जोत बत्ती करते थे और भंडारा वगैरह भी होता रहता था। ईश्वर में आस्था भी थी और तकरीबन 6-7 साल पहले शायद ये वैष्णो देवी भी गए थे, यानी आस्था थी, घूमने नहीं गए थे। अब धीरे धीरे इनका व्यापार जो कि बहुत अच्छा चल रहा था वो अब हर दिन डाउन जा रहा है। एग्जाम्पल, आज 10 रुपये की कमाई हो रही थी, कल 9 की हो रही है, फिर परसों 8 की हो गई। ऐसे धीरे धीरे इनका जो व्यापार बढ़ना चाहिए था वो घट रहा है। और ये जो अभी बात है ना, इनको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही, क्योंकि भैया बिजनेस है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। ग्राहक का कभी कुछ आइडिया नहीं लगा सकते वो कब क्या सामान लेने आ जाए। जब आप दुकान बढ़ा रहे होते हो, मतलब शटर गिराकर घर जा रहे होते हो, उस वक्त भी कभी कभी बढ़िया ग्राहक आ जाता है जो कि सुबह से रात तक कोई नहीं आया लेकिन रात में आ गया। या कभी कभी जैसे ही आप दुकान खोलते हैं, शटर उठाते हैं, बोनी इतनी बढ़िया हो जाती है, मतलब आपकी पहली सेल, उसे बोनी कहते हैं, ठीक है, पहली सेल इतनी बढ़िया हो जाती है कि ऐसा लगता है कि न जाने आज हम किसका चेहरा देखकर उठे हैं, जो कि दुकान खोलते ही इतना अच्छा व्यापार हो रहा है। इनको अभी इस तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही, बस ये मान के चल रहे हैं कि व्यापार है भाई, होता रहता है। लेकिन ये होता रहता है वाला जो सिस्टम है ना, जब लगातार हो रहा हो और उस बात को तकरीबन 1.5-2 महीने बीत जाएं तो चिंता का विषय है। आज इनके पास सामान पर धूल चढ़नी शुरू हो गई है। ये बहुत ही ख़राब है व्यापारी के लिए कि आपके दुकान के माल पर धूल चढ़नी शुरू हो गई। इसका मतलब अब कुछ ना कुछ ऐसा आपके इस दुकान में है, इस शोरूम में आ चुका है जो कि नहीं आना चाहिए। एक मिनट, अगर आपका ध्यान भूत प्रेत आत्माओं की तरफ जा रहा है तो प्लीज़ 1 मिनट अभी कहानी सुनो, आपको पता चलेगा। ये कहानी में जो मैं अभी आपको बताऊंगा, बांधना, ठीक है, ये अभी तक आपने नहीं सुना होगा, मेरे माध्यम से तो नहीं, लेकिन आज सुनोगे। होता क्या है कि ये घर पर इस अपनी परेशानी को डिस्कस कर चुके हैं। धर्मपत्नी से कहा, अपने बेटे से कहा। इनका बेटा जो है एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है और उसको इंटरेस्ट नहीं है व्यापार में। बिजनेस इतना अच्छा है, पिता ने इतनी मेहनत से इस व्यापार को खड़ा किया, लेकिन इसे इंटरेस्ट नहीं है। इसे दूसरों की नौकरी करना पसंद है, अपने काम पर मालिक बनना,
और दूसरों के लिए नौकरी करना दोनों कठिन होता है, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर भी है। इसे नहीं बैठना व्यापार पे, नहीं कोई बात नहीं। पिता ने बहुत जोर दिया शुरुआत में तो, लेकिन इसने माना नहीं। अब यहाँ जब पिता ने कहा कि व्यापार में थोड़ा सा मंदी का दौर चल रहा है और इस बात को तकरीबन 1-1.5 महीना बीत गया है, समझ नहीं आ रहा कि लोगों ने क्या खिलौने खरीदने बंद कर दिए हैं या आसपास कोई ऐसी दुकान शोरूम खुल गई है जो कि हमारे माल से, हमारे से प्राइस में कुछ बेहतर दे रहा है। ग्राहकों के मन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पूरे दिन में इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं और वो भी कभी सामान खरीद रहे हैं कभी नहीं, वरना भीड़ लगी रहती थी हमारी दुकान में, चाहे कोई फेस्टिवल हो ना हो, लेकिन खिलौने की दुकान में कभी खाली तो कुछ होता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा। जो धर्मपत्नी है इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये व्यापार ही ऐसा है, आप पता करिए, क्या पता वास्तव में किसी ने आस पड़ोस में हमारी ही जैसी कोई दुकान खोली हो। अगले दिन भाई साहब जब अपने शोरूम जा रहे थे, उससे पहले इन्होंने अपनी मार्केट का थोड़ा सा चक्कर लगाया, क्या कोई इस तरह की दुकान खुली है। तो जो पहले थी वो ही हैं, लेकिन नई कोई दुकान नहीं खुली। अब ये बात तो समझ ही नहीं आ रही, फिर ग्राहक हमारे गए कहाँ। ये अपनी दुकान पर बैठे थे शोरूम में, इंतज़ार कर रहे थे ग्राहक का, लेकिन तभी यहाँ कोई साधु आते हैं। शोरूम में जब अंदर आ रहे थे तभी इसने रोक दिया कि बाबा 1 मिनट रुक जाओ, मैं देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। वो फिर भी अंदर आ गए। अंदर आते ही उसे क्या बोलते हैं कि बेटा रहने दे, वैसे मैं आया तो किसी और काम के लिए था, लेकिन कोई बात नहीं, रहने दे। क्या रहने दूँ, आप किस काम के लिए आए थे मुझे समझ नहीं आया। देख बेटा, मैं और हम जैसे तकरीबन कुछ लोग और हैं, सब लोग नवरात्रों में वैष्णो देवी जाते हैं और हम वहीं रहते हैं, सेवा करते हैं, अपना भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन आप सभी की मदद से जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ मैं दान दक्षिणा कर। 1 मिनट तू मत कर बेटा, तेरी दुकान पे अभी वैसे ही समस्या है, तू क्या ही मदद करेगा। मेरी दुकान पे क्या समस्या है मैं समझा नहीं। आप शोरूम देख रहे हो मेरा, आप मुझे जानते हो, इस बड़े बाजार में सबसे बड़ी दुकान है मेरी और सबसे बड़ा काम भी है। उन्होंने कहा यहाँ तू गलत बोल रहा है बेटा, सबसे बड़ी दुकान भी होगी और सबसे बड़ा तेरा काम भी होगा पहले, लेकिन सच सच बता, माँ भवानी को साक्षी मान के, क्या व्यापार वैसा ही चल रहा है जैसा पहले था। इतना सुनते के साथ ही इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ घर वालों से बात हुई है, ये कैसे जानते हैं। बाबा आपको कैसे पता ये सब? नहीं सच बता, माँ भवानी को साक्षी मान के कि हाँ तेरा व्यापार पहले जैसा ही चल रहा है। तो इसने कहा कि मैं आपको सब सच ही बताऊंगा, लेकिन आपको कैसे पता चला? बेटा तेरी दुकान ना किसी ने बांध रखी है, मैं आया तो इसी वजह से था कि कुछ मुझे दक्षिणा मिल जाएगी, तो हम सब उन्हीं पैसों से अपना वैष्णो देवी जाते हैं, माँ भवानी का वहाँ भजन कीर्तन करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और फिर हम 9 दिन बाद वापस आते हैं। हाँ नवरात्रे तो 2 दिन बाद से हैं, शायद ये वक्त तेरे तक आने का ही था, माँ यही चाहती होगी इसीलिए मैं आया हूँ। बेटा तेरी दुकान को किसी जानने वाले ने बांधा है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इसे व्यापार बांधना कहते हैं, दुकान बांधना कहते हैं। और हाँ ये होता है। जो बहुत सारे लोग यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को मजाक मानेंगे, डिसलाइक करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, चले जाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली आपको यही करना चाहिए, बिकॉज आप साइंस से स्टडी कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, आपको करना चाहिए ऐसा। और मैं इसमें कोई सफाई नहीं दूंगा और मैं यहाँ प्रूव भी नहीं करके दिखा सकता, है ना। तो जैसा आपका मन करे। जो लोग जानते हैं वो रिप्लाई में कहेंगे ज़रूर ये बात कि नितिन हाँ व्यापार बांधना होता है, और बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम इस तरह की समस्याओं से जूझ कर आगे निकल चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां। एक कंपनी तो ऐसी भी है जिसका नाम बताऊंगा तो आप कहोगे अरे इसके बारे में भी ऐसा हो चुका है क्या। उसकी गाड़ी रोड पर सबसे लग्जरी में आती है, उस कंपनी के साथ भी ये हो चुका है जो मैं बता रहा हूँ, दुकान बांधना। 6 महीने में एक गाड़ी नहीं बिकी थी, लेकिन उसके बाद वेटिंग में चलती हैं। खैर वो सब बाद में। यहाँ इन्होंने कहा कि तुम्हारा व्यापार किसी ने बांध रखा है और ये कोई घर परिवार का है, लेकिन हमारे परिवार से कोई ऐसा करेगा नहीं। मेरे बेटे को इन विषय में कुछ पता नहीं, मेरी धर्मपत्नी क्यों करेगी, और बहू ऐसी है नहीं। क्या आप क्या बोल रहे हो? परिवार का मतलब सिर्फ घर नहीं, उससे बाहर भी होता है।
आपके रिलेशन में, आपके जान पहचान में, दूर दराज के भाई बंधु कोई ना कोई तो है। खैर हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बस ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इससे आपको अपने इस शोरूम को, अपने घर को, अपने आप को बचाना कैसे है। वरना समस्या तो वो बहुत ही बड़ी करके गए हैं, जो भी हैं भाई साहब जिन्होंने भी ये काम किया है, बहुत बड़ा खेल करके गए हैं। लेकिन सिर्फ ये मानिए कि अभी दुकान ही बंदी है और धीरे धीरे व्यापार बंद हो जाएगा, शोरूम का शटर गिर जाएगा, फिर आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। ये सब आप बातें बना रहे हो, आपको किसी ने बता दिया होगा कि मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा और आप ये सब कहानियाँ बना रहे हो। तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर। ये सिर्फ और सिर्फ आप ना थोड़ा सा बातें इधर उधर की करके, मतलब कुछ दक्षिणा चाहते हो, मैं वैसे ही दे दूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, दुकान बांध रखी है, कुछ भी बोल रहे हो। तो यहाँ इन्होंने साधु जो आए थे, इन्होंने कहा कि तुझे अगर विश्वास नहीं है ना तो अपने दुकान से थोड़ी सी माटी इकट्ठी कर, एक कागज़ में रख और घर पर ले जाकर छोड़ दियो, अगले दिन देखियो उसका रंग बदला मिलेगा। क्या बोल रहे हो आप? अपनी दुकान से थोड़ी सी मिट्टी, जब झाड़ू लगती है थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर किसी कागज़ में, ठीक है, उसे एकदम से बंद करके कागज़ में अपने घर पर कहीं भी रख दियो, और अगले दिन जब तुम दुकान आ रहे हो तो उसे खोल कर देख लेना, उसका रंग बदला मिलेगा। और ठीक ऐसा ही घर की मिट्टी से करके देख, और अगर कुछ तेरे को लगता है कि दोनों में एकदम समानता है, दोनों एक जैसी हो गई हैं, और ये काम ना तू आज ही कर बेटा। अब प्रतीक को ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ दुकान की मिट्टी घर पे छोड़ दूँ, घर की मिट्टी यहाँ दुकान, इससे होगा क्या? इससे तुझे पता पड़ जाएगा कि हाँ तेरी दुकान में कोई समस्या है, बांध रखी है बेटा। जब तक ये बंधी रहेगी ये मिट्टी का रंग इसी तरह बदलेगा। एक तरह से मैं ऐसे बोलकर समझा सकता हूँ। अपने घर किसी को फ़ोन कर, झाड़ू लगेगी, थोड़ी सी मिट्टी होगी ना, वो यहाँ मंगा ले, और यहाँ पे अभी थोड़ी सी झाड़ू लगा और थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी कर, और जो देने आएगा घर से उसे वो दे दे, और बताना अगले दिन सुबह देख लेना दोनों काम, यहाँ की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी में कितना फ़र्क आ रहा है, दोनों एक जैसी होंगी। वो ये बोलकर चलने लगे। आप कल आओगे? बिल्कुल आऊँगा बेटा, तेरे लिए तो ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे तुझे कुछ और भी बताना है, लेकिन तू मेरी बात मान नहीं रहा है। तुझे लग रहा है ये सब मैं तुझसे दक्षिणा मांगने के लिए बोल रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। बस हम कुछ ही लोगों के पास जाते हैं, और ऐसा नहीं कि हर दुकान पर जाकर हम मांगें। और मैं अपने बारे में तुझे फिर कभी बताऊँगा, अभी नहीं। अभी तुझे लगेगा सब बहका रहा हूँ, बेकार की बातें कर रहा हूँ। जय माँ भवानी, कल मिलता हूँ, ये बोलकर वो चले गए। अब ये जो प्रतीक है, इन बातों पर इसे इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब नैया डूब रही हो ना तो किनारे हर तरफ से कोशिश करता है आदमी नज़दीक आ जाए, हम किसी तरह से इस नैया को अपनी पार लगा लें। घर फ़ोन करता है, धर्मपत्नी फ़ोन उठाती हैं और सारी बात बताता है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ये सब होता है, और अगर वो ऐसा बोल कर गए हैं तो अभी मैं बहू के हाथ मिट्टी भिजवा देती हूँ, वो घर पर ही है अभी, और वो ही वहाँ से मिट्टी ले आएगी। ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ उसे भेज दो। लेकिन अब भी मेरा मन नहीं मान रहा कि ऐसा होता होगा, कौन क्या कैसे दुकान को बांध देगा। कोई हमारा रिश्तेदार दुकान आया नहीं, किसी ने कुछ रखा नहीं, कोई टोना टोटका होता है क्या ये? उन्होंने कहा टोना टोटका अलग चीज़ है, आप कहीं की बात कहीं मत लेकर जाओ, और थोड़ा आप निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ दुकान पे से थोड़ी मिट्टी दे दूंगा उसे। अब इन्होंने अपने वहीं ज़मीन पर इधर उधर थोड़ी सी झाड़ू लगवाई तो मिट्टी इकट्ठी हो ही जाती है। ग्राहक आते हैं, थोड़े उनके जूतों के साथ कभी कभी मिट्टी आ भी जाती है। कभी भी अच्छे खासे खाली शोरूम पे भी आप झाड़ू लगाओगे तो मिट्टी आ ही जाती है, हवा में आ जाती है, दरवाजे खुलते बंद होते हैं। तो ये मिट्टी जैसे ही वो फेंकने जा रहा था, जो इनकी दुकान पे काम करता है, तो लाला जी ने कहा यहाँ से झाड़ू मैं ले जाऊँगा, तू छोड़ दे। अरे लाला जी आप झाड़ू लगाओगे? अरे कोई बात नहीं भाई, अपनी दुकान है, झाड़ू तू जा यहाँ से। अब लाला जी ने सबसे नज़रें बचाकर उस मिट्टी को थोड़ा सा कागज़ पे करा और उसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लिया। 15-20 मिनट बाद बहू आती हैं और वो कहती हैं कि पापा जी क्या हुआ है, आपने घर से ये मिट्टी वगैरह? बेटा घर पर आकर सब बताऊंगा। और ये वाली मिट्टी है, वो अपनी जेब से देते हैं कि ये घर पर कहीं भी रख देना। मंदिर में रखनी है? नहीं बेटा कहीं भी रख दियो। ठीक है। अब बहू तो यहाँ से गई और इन्होंने भी वो मिट्टी जो घर से आई है वहीं काउंटर के नीचे एक जगह रख दी। अब इन्हें इंतज़ार है कल सुबह का कि देखें तो सही कि घर पे और यहाँ शोरूम की मिट्टी में क्या परिवर्तन आता है, दोनों एक जैसी रहती हैं या बदलती हैं या क्या होगा। दोनों मिट्टी में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ठीक है। अगला दिन हुआ जी। अगले दिन इन्होंने
जो घर पर वो मिट्टी रखी थी उसे अपनी जेब में रखा और यहाँ शोरूम पर आ गए। फटाफट से शोरूम खोला जी, और जो काउंटर के पास इन्होंने यहाँ दुकान में मिट्टी रखी थी फोल्ड करके जो घर से आई थी वो देखा, दोनों सेम है, दोनों में रत्ती भर फर्क नहीं है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि अजवाइन हो पिसी हुई, ठीक है, थोड़ा डार्क सा है, कालापन सा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, जैसे राख होती है। इन्हें समझ आ गया कि हाँ वो सच कह रहे थे, दुकान पर कोई ना कोई समस्या तो है। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं उनका साधु का, और इनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। कुछ ही देर में वो साधु आते हैं। जय माँ भवानी। जैसे उन्हें देखा इन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हाँ कुछ तो है, ये दोनों मिट्टी जो है एक जैसी हो गई हैं। उन्होंने कहा मुझे पता था बेटा, लेकिन तू मान नहीं रहा था इसलिए मैंने तेरे को करने को बोला। तरीके और भी थे लेकिन उनसे तेरे मन में डर बैठ जाता। खैर मैं वो नहीं बताऊंगा। अब तुझे बस एक काम करना है, माँ भवानी को सच्चे मन से याद कर, और 9 दिन जब तक हम वहाँ रहेंगे, नवरात्रे हैं ना, हाँ कल से नवरात्रे हैं, 9 दिन तुझे दुकान में दीपक जलाना है, माँ भवानी को याद करना है और अपनी दुकान के लिए बरकत मांगनी है। बस इतना तो कर सकता है? हाँ हम पूजा तो करते ही हैं ना बेटा, पूजा नहीं करते हो तुमने अपने आप को एक ऐसा सफल इंसान बना लिया कि जिसे शायद भगवान की अब ज़रूरत ही नहीं। ये अहंकार है, आपके मन में घमंड आ गया था लाला जी, और समय कुछ ऐसा रहा कि जो करने वाला था वो ठीक टाइम पर करके भी चला गया। अभी तो अगर इसका असर और हो रहा होता ना, तो आप ईश्वर का नाम भी लेना बंद कर देते और ईश्वर आपकी दुकान से कब बाहर हो जाते आपको पता भी नहीं चलता। मंदिर कहाँ है आपका? उन्होंने दिखाया। मंदिर में ज़रा ध्यान से देखो, कहीं किसी कोने में जाला भी दिखेगा। आप मतलब जाला क्यों दिखेगा? हम साफ़ सफाई करते हैं, आप देख लो, मैं उठकर नहीं जा रहा, आप खुद जाकर देखो। मतलब ये जो साधु हैं ये यहीं पर खड़े हैं और लाला जी अंदर गए हैं, जो इनका मंदिर है वहाँ जाकर देखते हैं तो वास्तव में 2 जगह कॉर्नर में जाले लग रहे हैं छोटे छोटे से। वहाँ से साधु को देखा और इशारे से कहा कि हाँ जो आप कह रहे हो वो सही है। उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि 9 दिन तुझे माँ भवानी की पूजा करनी है, माँ भवानी को याद करना है, और हाँ तुम्हारे यहाँ अष्टमी होती है, नवमी होती है। उसने बताया कि अष्टमी होती है। जब तुम कंजक बैठाओगे, जब माँ भवानी का वो स्वरूप आके घर पर आपके भोजन खाएगा और एक लांगूर आएगा, ठीक है, तो आपने इस बार उन्हें पैसे नहीं देने हैं, आप भरपेट उन्हें भोजन कराओ, फिर उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आओ, सभी को गाड़ी में यहाँ लेकर आओ और उनसे कहो कि जिसको जो लेना है वो लेगा, ठीक है भाई, बालक हैं और आपकी दुकान तो बच्चों के लिए ही है, इतना कर सकते हो। उन्होंने कहा इसमें क्या है, आप कहो तो मैं महंगे से महंगा तोहफा ले जाकर बच्चियों को दे सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आपने महंगा किसी को कोई गुड़िया दे दी, उसे नहीं पसंद, उसे गाड़ी पसंद है, तो ये आप बस मन से बात निकाल दो कि महंगा तोहफा होता है तो ही अच्छा होता है। मैं आपकी सारी बात समझ गया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मुझे ये बताइए। बेटा कुछ नहीं, बस जो मैंने बोला है वो कर। लेकिन आप तो कह रहे थे ना कि हम सभी की मदद से आप वैष्णो देवी जाते हो, वहाँ सभी की सेवा करते हो, 9 दिन रहते हो। हाँ मैं अब भी जा रहा हूँ। अच्छा आपको क्या लगता है सेठ जी, मैं कितने पैसे या कितनी दक्षिणा लेने आया था? भाई जाते हैं तो खर्चा तो होता ही है, कम से कम 1000-2000 तो चाहिए, मैं अभी देता हूँ आपको। ना हमें सिर्फ 11 रुपये चाहिए, बस 11 रुपये चाहिए। आप 11 रुपये में मेरठ से वैष्णो देवी पहुँच जाओगे? नहीं बेटा ऐसी कोई समस्या नहीं है, हम साल भर में जोड़ लेते हैं, जब माँ भवानी बुलाती है इतनी व्यवस्था हो जाती है कि हम चले जाते हैं। ये 11 रुपये भी हम आने जाने का नहीं, आपके नाम का वहाँ प्रसाद जो बोलेंगे, जो लगाएंगे उसके लिए हैं, और मैं तुम्हारे लिए वहाँ से प्रसाद भी लाऊंगा। ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। 9 दिन हम सभी जितने भी साधु हैं आपको वहीं मिलेंगे। माँ भवानी का ऐसा आशीर्वाद है कि 17 साल लगातार हो गए हमें जाते हुए, एक बार भी नवरात्रे हमारे छूटे नहीं हैं। हमारी तबीयत भी खराब होती है तो ये मानिए नवरात्रों से पहले माँ भवानी हमें ठीक कर देती है और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जो मैंने कहा है ये ज़रूर करिएगा, घी का दीपक लगाइएगा, देसी घी का, और 9 दिन लगातार। अष्टमी में आपको यहाँ पर आना है अपने साथ उन सभी बच्चियों को लेकर। समझ गए? इसने कहा बिल्कुल समझ गया। 11 रुपये देता है और बार बार बोलता है कि मैं और मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ना कोई ज़रूरत नहीं, और अगर ये काम बन जाए ना तो एक बार वैष्णो देवी पूरे परिवार के साथ ज़रूर जाना। इसने कहा कि बिल्कुल जाऊँगा।
मेरी ये डूबती नैया को आप संभाल लो, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं, आप जानते नहीं कितना परेशान हूँ। 1.5 महीना बीत गया है और जो बच्चे काम करते हैं इनकी तनख्वाह के लिए भी थोड़ी समस्या होने वाली थी। मैं तो सोच रहा था कि किसको हटाऊंगा, किसको रखूँगा, क्या करूँगा। इन्होंने कहा किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये लड़के और बढ़ेंगे, अभी देखना। जय माँ भवानी, वो बोलकर चले गए। अगले दिन से नवरात्रे हुए। इन्होंने दुकान में आगे साफ़ सफाई करी, मंदिर को अच्छे से साफ़ स्वच्छ करा और माँ भवानी के आगे इन्होंने दीपक लगाया, वैसे ही जैसा इन्होंने कहा था, देसी घी का। घर पर तो पूजा पाठ होती ही है अब, क्योंकि इंसान जब थोड़ा सा परेशान होता है तो उसे ईश्वर याद आ ही जाते हैं, फिर सच्चे मन से भक्ति शुरू हो जाती है। इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। खैर, अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? आपने लाइक किया, थैंक यू अगर कर दिया, और अगर नहीं तो बताइए क्या समस्या है, मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूँ और कैसे अच्छी कहानी सुना सकता हूँ, मुझे बताइएगा ज़रूर। आपकी सीख मेरे बहुत काम आएगी। और अगर पहली बार आए हो और आपको अच्छी लग रही है कहानी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे हिम्मत मिलती है। होता क्या है कि इनके घर पर भी अब पूजा पाठ हो रहा है और ये लाला जी भी पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, किसी को शायद फिल्मी लगे कि जैसे ही माँ भवानी के आगे जोत प्रज्वलित हुई उसके बाद से ग्राहक शुरू हो गए। पहला दिन है ये, तो अभी से ही चमत्कार होना शुरू हो गया। अब ये बार बार लाला जी उन्हीं साधु को याद कर रहे हैं और माँ भवानी के आगे हाथ जोड़ देते हैं कि मैया, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने इस बच्चे की डूबती नैया को अब पार लगाओगी। आज का दिन अच्छा रहा। अगला दिन इसने फिर से ऐसा ही किया। आज ग्राहक 2 से 4, 4 से 8 हो गए हैं। तीसरा दिन ये मानिए कि वही दौर शुरू हो रहा है जो कि इनकी दुकान में भीड़ हमेशा रहती थी। चौथा दिन यानी चौथा नवरात्रा जो है, इसमें और ज़्यादा ग्राहक हो गए हैं और यही कमाल लगातार हो रहा है। जिस दिन इनकी अष्टमी थी, इन्होंने सभी जो माँ स्वरूप हैं, सभी माँ भवानी छोटी छोटी सी, ठीक है, उनके सभी के पैर वैर धुलाकर अच्छे से अपने डाइनिंग हॉल के सारा सामान हटा हटा के वो ज़मीन पर लगाते हैं ना, उस तरह से कंजक बिठाई। सभी को अपने हाथ से इसने भोजन परोसा, ठीक है। सबको प्रसाद अच्छे से, सबने मन से खाया। और एक लांगूर भी था और एक के साथ 2 और थे। होता यही है, आप जितनी कन्या चाहते हैं बैठाना उससे ज़्यादा आती हैं और लांगूर तो एक आध एक्स्ट्रा आ ही जाता है, वो ज़्यादा बढ़िया है ना। अब होता क्या है कि सभी बच्चों से कहते हैं कि जब आप प्रसाद खा लोगे, ठीक है, तो उसके बाद बेटा लोग हम सब घूमने जाएंगे। बच्चे कहते हैं कि लेकिन हमें तो अभी और घर भी जाना है, हम बहुत बिजी हैं, हम घूमने नहीं जा सकते। अरे आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, मैं सबको यहीं लाकर छोड़ूंगा, ठीक है, आधे घंटे के लिए हम घूमने जाएंगे। लेकिन अंकल हम जाएंगे कहाँ? मेरी दुकान पर। अरे अंकल की दुकान तो टॉयज़ की है। सब बच्चों के मन में ऐसे लड्डू फूट रहे हैं कि बस क्या ही बताऊं। सब बच्चे तैयार, मुंह पोंछा लांगूर ने हाथ साफ करके खड़ा हो गया कि चलिए चलिए। अरे बेटा पहले प्रसाद पूरा खाओ। नहीं नहीं, आके खा लूंगा, आप घर पर ही तो छोड़ोगे। अंकल मेरे को तो वो येलो वाली कार चाहिए, वो जो लंबी वाली आती है। सबको मिलेगी, पहले सब लोग भोजन कर लो। सभी ने अच्छे से खाना खाया। यहाँ सब बच्चों के चेहरे की ये जो मुस्कुराहट है, ये लाला जी के चेहरे पर ऐसा तेज़ फैला रही है जैसे माँ भवानी ने इस पर ऐसा आशीर्वाद दे दिया हो कि तू अब हमेशा खुश रहेगा। अब होता क्या है कि लाला जी के पास अच्छी खासी लग्जरी गाड़ी है, उसमें लाला जी ने खुद ही ड्राइव करा आज और सभी बच्चों को अपने साथ बैठाया और पहुंच गए शोरूम। शोरूम पर सभी बच्चों को बोल दिया कि जिसका जो मन है वो ले सकता है। किसी को 1 टॉय चाहिए, 2 टॉय चाहिए, जितना चाहिए ले सकते हो। और जब अपने पसंद के सब ले लो तो यहाँ आ जाना, मैं सबको पैक करा दूंगा। ठीक है जी। अब सब बच्चे मतलब अपने अपने लिए, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई डॉल, कोई गाड़ी, कोई कुछ, मतलब सबका अपना अपना मन का जो था वो लेकर आ गया। लाला जी ने कहा सबका मन का हो गया? हाँ सबके मन का हो गया, और इनको पैक कर दो। सबका पैक कर दिया, सबके ऊपर उनके नाम लगा दिए कि जिस जिसका है। फिर गाड़ी की डिक्की में रखा सारा सामान, सारे बच्चे बैठे गाड़ी में और लाला जी उन्हें घर तक छोड़ने आए हैं। सब बच्चे बहुत खुश हैं और सबसे ज़्यादा तो लाला जी खुश हैं कि जैसा जो साधु जी मुझे बता कर गए थे, मैंने वो सब करा है और मुझे बड़ा सुकून सा मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज मैंने पहली बार मतलब अष्टमी करी है और नवरात्रे पहली बार हुए हों हमारे घर में, ऐसा मुझे लग रहा है। ये जब दुकान पर आए हैं तो जो इनका दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ खुलता है, जो कांच का दरवाज़ा है ये खुल नहीं रहा है। ये 2-1 बार और थोड़ा सा ज़ोर देते हैं तो अंदर झांक कर देखते हैं तो कुछ लोग दरवाजे पर ही खड़े हैं। तो आवाज़ देते उन्हें कि भाई साहब थोड़े से अंदर हो जाओ, मैं दरवाज़ा खोलूँगा, आप प्लीज़ थोड़ा पीछे हो जाओ।
जब वो पीछे हटे हैं सब लोग, तो भाई साहब ग्राहक की लाइन दरवाजे तक है, इतनी भीड़ है इस वक्त दुकान में। लाला जी देखकर बड़े खुश होते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? अरे हाँ लाला जी ठीक तो है, बच्चे वगैरह हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स वगैरह हैं, सब टॉयज़ वगैरह ले रहे हैं। भाई नवरात्रे हैं ना, पैसे मिलते हैं तो आए हैं, सामान खरीद रहे हैं, गिफ्ट खरीद रहे हैं। अब लाला जी पहुँचे, माँ भवानी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैया रानी, तूने मेरे को सच में संभाल लिया और मैं अब उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ साधु जी आए थे। बस वो एक बार फिर से आ जाए, मैं उनके पैर छूकर उनसे कहूँगा कि आपने मेरे को बचा लिया। 2-1 दिन बीते, वो साधु खुद आते हैं। जय माँ भवानी। अब उन्हें देखते के साथ ये खूब खुश होते हुए उनके पास भागते हुए आते हैं और जैसे ही पैर छूने वाले होते हैं वो कहते हैं कि अरे लाला जी रुक जाओ, माँ भवानी का आशीर्वाद है, आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। लाला जी ने अपने हाथ आगे करे, उन्होंने प्रसाद दिया और कहा कि बताइए माँ भवानी ने हाथ रखा है सिर पर, सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा आप देख ही रहे हो, शोरूम में भीड़ देख रहे हो और मेरा काम भी बड़ा है और वास्तव में पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो अब हमारी किसी भी बात पर थोड़ा बहुत यकीन आया? बिल्कुल आया, आपने जो कहा एक एक बात सच है। तो अब जब मौका लगे वैष्णो देवी ज़रूर जाना। मैं तो बस यही कहने आया था कि माँ भवानी सदैव आपके साथ रहेंगी, अब किसी तरह की आपके साथ कोई समस्या भी नहीं होगी और अब आपकी कोई दुकान बांध भी नहीं सकता। बोलो जय माँ भवानी। लाला जी ने कहा जय माँ भवानी। और उसके बाद आज तक जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, हर महीने ये पूरा परिवार वैष्णो देवी जाता है और इस बात को बहुत 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 टाइम हो गया है, काफ़ी साल बीत गए हैं, लेकिन इनका जाना रुका नहीं। ईश्वर की भक्ति में बहुत चमत्कार छुपे हैं, आप शुरू तो करो। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय माँ भवानी, आपका नाम आपकी जगह। अपने ईश्वर पर भरोसा करो, देखो चमत्कार अगले दिन से शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।